जय हिंद साथियों, 12 दिसंबर का इंपोर्टेंट करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन जो आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट है। पहले उसी को देखेंगे। तो 370 जो हटाया था केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला में इसको सही ठहराया गया है, ठीक है। ये बात हम लोग देखेंगे अभी फिलहाल ही देखते हैं। सबसे पहले आपको कुछ कुछ चीज बता देते हैं कि आपको क्या क्या आज करने वाला है। चलिए आइए, यहाँ पे आपका जो है आपका गुवाहाटी मतलब मास्टर्स होता है, बैडमिंटन होता है, उसमें जो है आपका युगल में अश्वनी पोनप्पा है और ये जो है आपका तनिषा जीती है, ठीक है ना। ये इसको भी देख लेंगे हम लोग। उसके अलावा क्या है ना, यूनियन मिनिस्टर यानी आप लोग जानते हैं जल शक्ति मंत्री हम लोग का गजेंद्र सिंह शेखावत है, उसके द्वारा प्रत्येक वर्ष जो है जो आपका भूजल है ना उसी का आपका जो है रिपोर्ट जारी किया जाता है कि किस राज्य में या कौन सा जगह में कैसा भूजल का स्थिति है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट जारी किया गया है। सबसे खतरनाक आपका पंजाब और हरियाणा में रखा है और सबसे अधिक भूजल जो है वृद्धि हुआ है आपका कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। ये सारा चीज देखना जरूरी है क्योंकि भूजल हम लोग जो पानी का जो आज हम लोग पानी का सेवन करते हैं ज्यादातर आज भी, तो क्या करते हैं हम लोग भूजल ही लेते हैं, नीचे से लेते हैं ना। बहुत जगह से नदी का भी पानी यूज होता है मगर कम स्तर पे होता है, तो भूजल का ज्यादा यूज करता है, ठीक है। चलिए देखिए, जूनियर महिला विश्व कप हुआ था आपका, ठीक है ना। ये चिली में हो रहा था और ये नीदरलैंड आपका जीत लिया है अर्जेंटीना को हरा के। तो ये बिल्कुल भी जानना है। देखिए, एगो महिला विश्व कप होता है, एगो जूनियर होता है, एगो ऐसे होता है। तो विश्व हॉकी कप जो हुआ था वो अपना कहाँ पे हुआ था, ये झारखंड यहाँ पे अपना भी इंडिया में हुआ था, ठीक है। बिरसा मुंडा स्टेडियम में हुआ था। जर्मनी जीत के लेके गया था, किसको हरा के, तो बेल्जियम को हरा के, वो अलग है। और ये जूनियर महिला विश्व कप है, भारत का स्थान 9वां आया है और नंबर 1 में आपका कौन आया है, तो क्या कहिएगा, नीदरलैंड आया है। चलिए, यहीं के प्रधानमंत्री बने हैं गिल्डर जी, जो हमेशा चर्चा में बने हुए हैं, ठीक है। चलिए आइए, आज क्या है भैया, मतलब कल ही था इंटरनेशनल माउंटेन यानी अंतरराष्ट्रीय पर्वतीय दिवस मनाता है। तो हम इंडिया के भी बारे में देख लेंगे, पर्वत चोटी पठार क्या है, सबसे अधिक कहाँ है, क्या है, नहीं है, ये सारा चीज आपके लिए इंपोर्टेंट होने वाला है। उसके अलावा क्या है ना, मध्य प्रदेश के जो है 18वें मुख्यमंत्री बन गए आपका कौन भैया, डॉक्टर साहब। ये बहुत खतरनाक आदमी नहीं कहिए, बहुत सादगी वाले आदमी है, ठीक है ना। इसके बारे में आप लोग सुने होइएगा, बहुत शांति मिजाज के आदमी है, ठीक है। मोहन यादव जी है ये, समझे। ये देखिए, बहुत दिन से आपका यहाँ पे चल रहा था गड़बड़ कि क्या होगा नहीं होगा। फाइनली ये जो है मोहन यादव को, डॉक्टर साहब है ये, मोहन यादव को जो है आपका एमपी का सीएम जो मिला जुला के चयनित कर लिया गया है। अब यहाँ के राज्यपाल मंगूभाई छगन भाई पटेल के द्वारा शपथ दिलवाया जाएगा, ठीक है। ये सारा चीज बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे इलेक्शन हुआ था, 230 विधानसभा सीट है, 163 सीट लाया था बीजेपी और 66 सीट लाया है किसके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा। तो ये सारा चीज है और भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ तो ज्यादा नहीं है मगर जो इंपॉर्टेंट है वो सारा चीज आपके लिए। तो चलिए पहले हम इस चैप्टर को आपको पहले समझाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये चैप्टर कल पूरा दिन अगर आप पेपर पढ़ते हैं घर में पेपर आता ही होगा, वहां पे भी देखिएगा आपको फ्रंट न्यूज है, ठीक है। सोशल मीडिया में भी देखते होइएगा, घर में टीवी में भी, कि जम्मू कश्मीर का 370 को जो है फैसले को बरकरार रखा, किसका, केंद्र सरकार का, किसके द्वारा, तो अपना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो चलिए पहले इसी को जानेंगे। देखिए, सबसे बड़ा इशू क्या है, ये बात आया कहां से निकल के क्या हुआ, तो आपको पहले बता देते हैं। घटना है 5 अगस्त 2019 का, जब केंद्र सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर का जो है स्पेशल स्टेटस जो दिया हुआ था, कितना, कौन सा धारा, 370 धारा। ये 370 धारा कहां से आया, पहले हम इसी पे खंडन करेंगे, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो चलिए हम थोड़ा सा एक पेज ले लेते हैं, फिर आप यहाँ पे लिखने में भी थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो 370 धारा जम्मू कश्मीर से हटाया गया। तो ये 370 आया कहां से अनुच्छेद ना, इसी के बारे में पहले हम लोग बात करेंगे कि ये आया कहां से, ये आने का क्या कारण है। तो चलिए पहले हम लोग आते हैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि में। ये जानिए कि ये हम लोग का पहले भारत था, प्यारा सा भारत, अपना प्यारा सा भारत था, ये अपना प्यारा भारत है, ठीक है। चलिए जो भी है थोड़ा आप लोग समझ ही गए मिला जुला के, ठीक है। ये अपना प्यारा सा भारत है। इसमें जब हम लोग आजाद हुए, जिस टाइम आजाद हुए थे उस टाइम का क्या कंडीशन था, इसमें टोटल 11 ब्रिटिश प्रांत था, मतलब ब्रिटिश भारत था, जो अंग्रेज कंप्लीटली यहाँ का शासन प्रशासन देखता था। 4 चीफ कमिश्नरी था और लगभग 562 के करीब देसी रियासत था, ठीक है। क्या कहिएगा, देसी रियासत था, ये चीज आप समझ गए। इस 562 देसी रियासत में से एक देसी रियासत आपका जम्मू कश्मीर था। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर, ठीक है। इस 562 में से आपका 559 जो है आराम से, चलिए अभी उसको बाद में बताएंगे। तो ये सारा चीज था। तो हम लोग आजाद हुए कब भैया, 15 अगस्त को हम लोग आजाद हुए 1947 को। जब हम लोग 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए तो हम लोग के पास इतना सारा जगह मिला हम लोग को, ठीक है। तो ये जो 562 आपका जो है देसी रियासत था, तो इन लोग का एक अलग पहले, जब अंग्रेज भी यहाँ पे शासन करता था, इसका अलग कहानी था। इसका क्या कहानी था कि इन लोग का कुछ चीज अंग्रेज के द्वारा संचालित होता था, बाकी बचा इसका जो है अपना कानून होता था, अपना सारा चीज होता था, अपना सब कुछ चलाता था। कौन, देसी रियासत। क्या होता था भाई,
मतलब आप ये जान लीजिए कि आपका विदेश मामला हो, संचार हो, ठीक है, आपके बाद रक्षा हो, ठीक है, और वित्त वाला मामला हो, ये वाला मामला को छोड़ करके, ये इतना मामला को छोड़ करके सारा जो भी उसका कानून प्रशासन प्रशासन चलाना है अपना, जो भी करता था वो कैसे करता था, अपने से करता था, इसमें अंग्रेज का कोई हस्तक्षेप नहीं है, बहुत बड़ी सब बताए हैं। तो इतना बात समझ लीजिए, ठीक है। तो ये चीज हो गया, ये चीज 562 कर रहा था आराम से, कोई दिक्कत नहीं था। तो अब हम आजाद हो गए, तो हम लोग को पहले तो अंग्रेज था तो ये सारा चीज कर रहा था, अब हम लोग आजाद हो गए तो अब ये 562 के साथ गड़बड़ी हो गया कि अब ये क्या करे, अब तो अंग्रेज चले जा रहा है, अब ये सारा चीज कौन दिखेगा। तो हम लोग का जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में बहुत सारा चीज हुआ जानते हैं। तो जो भी लगभग लोग भारत जो है यूनियन जो बना, हम लोग आजाद होने के बाद बहुत सारे देशी रियासत आगे मिले, शामिल होने के अच्छा खासा शामिल हो गए। कितना शामिल हो गया भाई, 559 इतना शामिल हो गए। यहाँ पे इन लोग को कोई दिक्कत नहीं था कि नहीं भाई भारत अब हमारा देश आजाद हो गया है, अब हम लोग जो है क्या करें, कुछ प्रयास से बहुत प्रयास भी किया गया, सारे लोग आगे मिले। अब 562 में से 559 चला गया तो कितना बचा, कितना बचा भैया, 3 बचा। अब ये 3 कौन बचा, हैदराबाद बचा, जूनागढ़ बचा और जम्मू कश्मीर बचा। बात समझते चलिएगा, बिल्कुल भी मजा आएगा, सब रात चीज कट टू कट समझ जाइएगा, और यहीं से आपका की पॉइंट निकल करके एग्जाम में पूछ भी देता है, तो आपके लिए ये इंपोर्टेंट है, ठीक है। 3 बचा, कौन कौन, हैदराबाद बचा, जूनागढ़ बचा और जम्मू कश्मीर बचा। तो हैदराबाद तो सबसे पहले चाहिए जम्मू कश्मीर में, क्योंकि उन लोग का कहानी बाद में हुआ। तो जम्मू कश्मीर को बोला कि भैया आप देखिए, आप जब अंग्रेज किया माउंट बैटन योजना को जान लीजिए, 1803 जून, एक चीज यहाँ पे छूट गया, माउंट बैटन योजना को जान लीजिए, 3 जून को आया था। तो माउंट बैटन जब योजना आया था तो ये पाकिस्तान को, क्योंकि धर्म के आधार पर वो लोग क्या बोला कि धर्म के आधार पर हम लोग अलग क्या बनेंगे, कंट्री बनेंगे। तो माउंट बैटन योजना आने के बाद उसका पाकिस्तान का भी मांग स्वीकार कर लिया गया, भारत का इधर हो गया और ये सारा चीज हो गया। जब भारत आजाद हो गया तो इसको बोला कि भैया ये लोग मिल गया, अब 3 जो बच गया तो बोला जम्मू कश्मीर के साथ। तो जम्मू कश्मीर को बोला आप किधर जाइएगा, तो अंग्रेज उसके पास 3, ये जो माउंट बैटन योजना था इसमें 3 विकल्प छोड़ा। क्या बोला, छोड़ा कि पहले जैसे थे वैसे रहिए, यानी स्टील उसको कहते हैं, ठीक है। दूसरा विकल्प था भारत के साथ आना चाहते था ये, और तीसरा बोला कि आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते तो पाकिस्तान के साथ जाइए। तो ये सारा चीज तो सब कुछ तो भारत के साथ आने लगा, 559 आ गया। मगर ये 3 आदमी, मतलब ये 3 हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा ये 3 आदमी का अलग मत था। ये लोग का क्या, तो हम लोग जम्मू कश्मीर के बारे में अभी बात करेंगे। तो जम्मू कश्मीर का क्या था कि नहीं भैया, ना हम भारत के साथ जाएंगे, ना हम किसके साथ जाएंगे, पाकिस्तान के साथ जाएंगे, हम स्टैंड स्टिल में रहेंगे, ठीक है, मतलब जैसा था वैसे ही रहेंगे। तो इसमें क्या था कि अंग्रेज जो आपका बोले ना वित्त, रक्षा और आपका क्या बोलते हैं संचार, ये सारा चीज जो था, ये सारा चीज किसके पास होगा, तो अंग्रेज के पास होगा, ठीक है। बोला कि ठीक है जैसे कि तैसे रहता है। तो अपना जो स्टैंड स्टिल वाला जो उसका जो डॉक्यूमेंट था, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट में पाकिस्तान को और भारत को बोला कि भैया आप इसमें क्या करो, सिग्नेचर करो। तो इंडिया तो सिग्नेचर नहीं किया था, पाकिस्तान सिग्नेचर आपका क्या कर दिया, और क्या क्या बात पे सिग्नेचर करवाया, सिग्नेचर इस बात पे करवाया कि देखिए हम पे आपको कोई अटैक वैटैक नहीं करना है, समझ गए बात, कि आपको जो है कोई भी आपको क्या करना है, कोई भी आपको जो है हम पे जो है हमला नहीं करना पड़ेगा, कोई भी युद्ध नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, हड़पने वाली बात नहीं करना पड़ेगा। अपना स्टैंड स्टिल में पाकिस्तान को सिग्नेचर करवा दिया। पाकिस्तान बोला ठीक है भैया हम नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। इंडिया वाला तो उसका स्टैंड स्टिल में क्या किया, अभी सिग्नेचर किया ही नहीं था, मगर ये वादा कर लिया है पाकिस्तान करने के बाद क्या कर दिया, सुनिएगा, वादा कर लिया कि कोई भी हमला उमला नहीं होगा, मेरे तरफ से कोई भी आपके साथ जोर जबरदस्ती कुछ भी नहीं होगा। बोला ठीक है। और ये इंडिया के साथ भी, वहां के राजा हरि सिंह थे, डोगरा शासक थे, ये बात जानिएगा, वो इंडिया के साथ भी वही चाह रहा था कि भैया आप भी मेरे स्टैंड स्टिल में सिग्नेचर कर दीजिए कि आपकी तरफ से हमको कोई खतरा नहीं होगा, आप हमको सिग्नेचर करके दे दीजिए। तो इंडिया वाला अभी तक किया नहीं था, ये तो कर दिया। करने के बाद क्या कर दिया, आप देखिए इसका कहानी कर दिया। मगर ये आप ये देखिए 22 अक्टूबर की बात बता रहे हैं, 22 अक्टूबर 1947 को ये जो है ना, जो कबायली लोग है, ठीक है, आपका वो खैबर पख्तूनख्वा साइड ऊपर साइड से वो क्या कर देता है, जम्मू कश्मीर में ये वाला एरिया में आपका क्या कर देता है, अटैक कर देता है, ठीक है। जब ये वाले एरिया में जब अटैक कर देता है, अटैक करने के बाद क्या हो जाता है कि जम्मू कश्मीर, ये आपका जो है हरि सिंह है, इसको टेंशन हो जाता है कि अरे ये बात हम स्टैंड स्टिल में अपना सिग्नेचर करवाए, बोला कि नहीं हम कोई भी आक्रमण नहीं करेंगे, कोई भी हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। फिर ये कर दिया, जब इस पर अटैक कर दिया तो इसको टेंशन, ये श्रीनगर में था, श्रीनगर से निकल करके जम्मू में आया, और जम्मू से निकल करके भारत से क्या बोला कि भैया आप जो है हमको सहायता दो। क्या सहायता दो भैया, तो सहायता ये दो कि देखिए हम पे अटैक कर दिया है, स्टैंड स्टिल में हम सिग्नेचर करवा दिया था मगर गड़बड़ हो गया। तो बोला ठीक है हम आपको सहायता करेंगे। कहानी क्या है भैया कि मेरा ये जो है एक डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट पे आप क्या कीजिए, सिग्नेचर कीजिए। ऐसे भी सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू को ये बात पता था। जैसे ही ये बोला स्टैंड स्टिल में पाकिस्तान से
सिग्नेचर करवाया, क्योंकि वो वाला जम्मू कश्मीर वाला एरिया में, ये वाला एरिया में मुस्लिम ज्यादा बहुत था और वो लोग धर्म के नाम पे अलग ही हुआ था। तो धर्म के नाम पे उन लोग के अकॉर्डिंग क्या है, ये मुस्लिम लोग थे, तो ये सारा चीज लोग कहाँ जाना चाहिए, पाकिस्तान में जाना चाहिए। शुरू से जिन्ना का यही मानसिकता था। मगर यहाँ के शासक कौन थे, डोगरा शासक थे, राजा हरि सिंह, ठीक है। गुलाब सिंह हरि सिंह के बारे में हम बता चुके हैं, उधर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये वहां पाकिस्तान का एक माइंडसेट था, ठीक है। और ये चीज पता था किसको, अपना सरदार वल्लभ भाई पटेल को और हम लोग के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को, कि ये सिग्नेचर तो कर दिया है मगर ये बंदा मानेगा नहीं, देखिए ये अटैक करेगा, ये लोग प्लान बना रहा है। तो ये जो बोले ना आपको, जो कबायली लोग थे ये वाला साइड में, ठीक है, तो पाकिस्तान के सैनिक ही थे, कबायली के रूप में ट्रक से भर के आया और अटैक कर दिया। जब अटैक कर दिया तो यहाँ पे आया दौड़ भाग करके कि भैया मेरा हेल्प करो, ऐसा ऐसा घटना हो गया। बोला हम हेल्प करेंगे, कारण क्या है, आपका एक जो है आपका क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, उस पर आप सिग्नेचर कीजिए। उसी में यहीं पे मेन बात आके छूटता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में आपको सिग्नेचर करना है। और उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में क्या था कि आप भारत के क्या हैं, आप भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे हैं और आप जो है आप अपना शासन प्रशासन जैसे भी चलाइएगा चलाइए, ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आपका रक्षा मेरे पास रहेगा, जो चीज वहां लिखे हैं वही है, विदेश होगा, रक्षा होगा, संचार होगा और वित्त होगा, ये सारा चीज हम देखेंगे। अब बाकी बचा आप अपना जैसे चलाना है, आपका घर का कानून है, जैसे लोग वहां पे हैं जो चीज करना है कीजिए, उसके लिए कोई भी टेंशन नहीं है। बोला ठीक है, आपको केंद्र सरकार भी बोला कि हम भी आप पे कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे और आपको भी टेंशन नहीं लेना है, आपको जैसे चलाना है चलाइए, आपका अपना संविधान बनाइए, जो बनाइए। तो ये सारा चीज हो गया, ये सिग्नेचर कर दिया। सिग्नेचर करने के बाद फिर हम लोग सेना भेजे, वहां पे लड़ाई चला। आपको हैरानी होगी, मतलब 49 तक लड़ाई चला। अभी समझ जाइए, 1-2 साल नहीं, यानी 1947 में अटैक किया, 1947 में अटैक किया, पूरा साल 48 चला और ये जाके आपका जो है 1 जनवरी 49 को जो है आपका ये गया कहाँ पे, 2-3 जनवरी था, ठीक है, ये आपका यूएनओ में लेके गया। और ये भी नहीं गया था, माउंटबेटन था उस टाइम, हम लोग के उस टाइम किया। भारत का पहला वायसराय, भारत आजाद भारत में जो है पहला जो है गवर्नर कौन, आपका वही हुए थे, माउंटबेटन। उसी के द्वारा कहा गया नेहरू जी को लेके जाइए मुद्दा को कहाँ पे, यूएनओ में, सब शांति हो जाएगा। तो शांति हुआ क्या, और भी गड़बड़ हो गया। हम लोग जीत ही रहे थे, जितने जितने हार गए, क्योंकि बात यूएनओ में चला गया, सीज फायर हो गया। अभी भी ये टोटल, यानी कहने का मतलब है जम्मू कश्मीर अगर 100% है, ये वाला एरिया है 100%, 2/3 भाग हम लोग के पास है और 1/3 भाग किसके पास है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड, जिसको हम लोग गिलगित बल्तिस्तान बोलते हैं और आजाद कश्मीर बोलते हैं। ये वाला कहानी, ठीक है, यहां तक समझ गए। अब देखिए ये सिग्नेचर कर दिया। सिग्नेचर करने के बाद बोला कि चलिए ठीक है, सारा चीज हम समझ गए हैं, अब कोई भी बिल्कुल बात नहीं है। संविधान सभा हम लोग का संविधान का निर्माण कर रहा था उस टाइम, आप लोग पता है 1946 में संविधान सभा का निर्माण हो गया था, संविधान हम लोग बना रहे थे। और ये सब बात कब का है, 26 अक्टूबर 1947 का है। तो जैसे ही विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया तो संविधान सभा में कुछ जम्मू कश्मीर के लोग को यहाँ पे 3 आदमी को नामित भी किया गया, कुछ लोग आगे जुड़े भी, ठीक है। तो बोला कि देखिए जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होगा, भारत के साथ रहेगा, इसमें कोई दौड़ाई नहीं है, ठीक है। मगर आपको टेंशन नहीं लेना है, आपके लिए जो है संविधान सभा के द्वारा संविधान में आपके लिए जो है स्पेशल स्टेटस, मतलब स्पेशल जो आपको दर्जा है, ठीक है, जो आपको जो बोला गया है कि आप अपना शासन प्रशासन कानून संविधान बनाइए, आपको उसके लिए एक आर्टिकल दे रहे हैं 370, ठीक है। और ये संविधान में आपको दे रहे हैं, आपको ऐसा नहीं है कि ऐसे मौखिक है, संविधान में आपको इसका मतलब जो है दे दिया जाएगा। और ये क्या है, ये अस्थायी है, ठीक है। जब फिर संविधान सभा अगर इसको अस्थायी किया जाना है या हटाया जाना, जो भी करना है, तो फिर संविधान सभा के द्वारा ये चीज किया जाएगा। बोला ठीक है, कोई बात नहीं है, दे दिए। तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, अस्थायी रूप से संविधान सभा के द्वारा अपना संविधान में जोड़ा गया, किसको, 370 को। 370 में क्या वाला मुद्दा था, जो सारा चीज मुद्दा आपको बताए हैं, वही सारा चीज मुद्दा था कि आप अपने वहां का कानून बनाइए। इसी में कहा गया किसको, जम्मू कश्मीर को, कि जाइए आप अपना संविधान सभा बनाइए और अपने वहां के लिए संविधान बनाइए। संविधान बना करके आपको जैसे वहां पे चलाना है, जो चीज करना है कीजिए, बस 3-4 चीज मेरे पास रहेगा। क्या रहेगा, तो क्या कहिएगा, ये सबसे पहले विदेश नीति कहिएगा, संचार कहिएगा, रक्षा कहिएगा और क्या, वित्त रहेगा। ये किसके पास रहेगा, भारत के पास रहेगा और भारत का अभिन्न अंग हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला पूरा एरिया भारत के पास आ गया और 370 में बोल दिया कि जाइए आप अपना वहां पे कानून वानून बनाइए। तो यहाँ पे क्या होता है, 1951 में, चलिए समझ रहे होंगे मेरे हिसाब से, 1951 में क्या होगा, संविधान सभा का गठन हुआ। ये बात बिल्कुल याद रखिएगा, आपका एग्जाम में पूछ देगा, क्योंकि अभी मुद्दा टाइट है तो कहानी बन सकता है। तो कहेगा कि संविधान सभा, जम्मू कश्मीर अपना संविधान सभा का निर्माण कब किया था, स्टेटमेंट बना देगा, 3 दिन क्या क्या था, ये सारा चीज, ठीक है। तो फंस जाइएगा, 1951 में संविधान सभा का निर्माण किया और अपना संविधान बनाना प्रारंभ कर दिया। कब तक बनकर तैयार हुआ भाई, 1957 में उन लोग का संविधान बनकर तैयार हो गया और उन लोग का संविधान लागू हो गया। अब ये संविधान लागू हुआ तो यहाँ पे क्या क्या हुआ, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे यही बोला
जैसे हम लोग का भारत का क्या है, एकल नागरिक है, तो वहां पे उसको लोग का क्या दोहरी नागरिकता की बात कहा गया कि भारत का अलग होगा, जम्मू कश्मीर का अलग होगा। और तो विधानसभा का कार्यकाल 5 साल था, तो वो लोग क्या कर दिया, 6 साल कर दिया। और जगह सब जगह आपका क्या था, पंचायती राज बन रहा था, वहां पे पंचायती राज नहीं होगा। अगर वहां की कोई लड़की विदेश से किसी से शादी करता है, तो वहां का जो जम्मू कश्मीर का उसका नागरिकता है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। कोई भी जो भारत के सारे लोग हैं, ये जो 11 ब्रिटिश भारत है, मतलब पूरा भारत, इधर वाला भारत के लोग वहां पे जाके जमीन नहीं ले सकता है, रह नहीं सकता है, ये सारा चीज अपना संविधान में जोड़ा, एक अपना अलग थलग अलग झंडा बना दिया, ठीक है, सारा चीज अलग बना दिया, ठीक है। ये सारा चीज जितना बोले हैं और भी इसमें कुछ ऐड कर लीजिएगा, ये सारा चीज बना करके अपना शासन प्रशासन चलाने लगा। अब तो संविधान सभा, अब देखिए यहां तक बात मेरे हिसाब से समझ गए होइएगा। अब देखिए ये संविधान बन गया, संविधान चला रहा था। अब यहाँ पे आइए, जब 370 क्या बोले, पहली बात कि अस्थायी रूप से संविधान सभा के द्वारा संविधान में जोड़ा गया, ये सारा चीज बात को लेकर के ये अस्थायी था। अब संविधान सभा तो अभी भंग हो गया है, अब संविधान सभा है नहीं, और ये 370 कब हटा गया, 5 अगस्त 2019 को हटा दिया। अब ये देखिए ये कैसे हटाया, आपको पता होना चाहिए, दिसंबर 2018 में वहां पे राष्ट्रपति शासन लग गया था, संविधान वहां का भंग हो गया था, है कि नहीं है। इलेक्शन हुआ था, पता होगा, इलेक्शन हुआ था, वहां पे कुछ चल नहीं रहा था, राष्ट्रपति शासन लग गया, राष्ट्रपति शासन अच्छा खासा टाइम तक चला, और अगस्त के टाइम में देखिए ये प्लान जुलाई तक मोदी जी जो एक्शन किए ना, एकदम आपको काबिले तारीफ है, इस चीज को आप सोच सकते हैं। देखिए ये क्या किए ना, जुलाई से ही फर्स्ट जुलाई 2019 की बात बता रहे, फर्स्ट टर्म में जो है ना अच्छा खासा 10,000 के करीब करीब सेना भेजा गया, पहला जुलाई में, फिर जुलाई के मध्य में जो है फिर आपको 30,000 वहां पे सेना भेजा गया, ठीक है। कहां पे, 2019 की बात बता रहे। फिर आपका मतलब अगस्त शुरुआत होने से पहले अंतिम जुलाई में जितने भी टूरिस्ट लोग थे, जो भी लोग थे, सबको वहां से खाली करवा दिया गया था। एक प्लान चल रहा था, ठीक है। ये जो फारूक अब्दुल्ला है या महबूबा मुफ्ती है, सबको पता था लोग से हो क्या रहा है, लोग राज्यपाल से भी मिल रहा था कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, भाई बताओ, कुछ पता नहीं चल रहा था। फाइनली 5 अगस्त के दिन अचानक सा वहां पे क्या हुआ, सबको नजरबंद करवा दिया गया कि नहीं भैया, यहाँ पे जो है आपका 370 हटा है, अब ये आपका यूनियन टेरिटरी बन जाएगा, ठीक है। जब ये सारा चीज हुआ तो बोला कि भैया 370 ये संविधान सभा के द्वारा दिया गया था, आप लोग अचानक से हटा दिए, तो आप लोग गलत किए, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो यही बात बोला कि अब तो अस्थायी रूप से जब दिया गया था, तो अस्थायी रूप का तो बात यहाँ पे कहीं बात था ही नहीं, अस्थायी की बात है, और अस्थायी को कभी भी संविधान सभा के द्वारा कुछ कर सकता है। अब तो संविधान सभा नहीं है, तो वो सारा पावर किसके पास चला गया, भारत का जो हेड ऑफ द स्टेट है वो है राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति शासन यहाँ चल रहा है, ये तो पहले बात ये लीगल हो गया कि राष्ट्रपति सब कुछ कर सकता है। अब राष्ट्रपति जब हेड ऑफ द स्टेट है, संविधान सभा नहीं है, तो राष्ट्रपति को भी कार्य किसको ट्रांसफर करेगा, तो संसद को ट्रांसफर करेगा, संसद को ट्रांसफर करेगा ना। तो संसद को जब ट्रांसफर किया तो संसद ये कार्य किया, जब संसद ये कार्य किया तो ये कहीं से भी अनुचित है नहीं है, ये उचित है, ये सही, ये कहीं से भी गलत नहीं है, ये कहीं से भी असंवैधानिक नहीं है। जब 370 आपका हटा है तो ये पूरा पूरी संवैधानिक है। अब मेरे हिसाब से बात समझ गए होइएगा कि 370 हटा, तो इस पे जो केस हुआ, कैसे इसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसका मामला यही था कि 370 जब भी हटेगा या कुछ होगा तो यहाँ पे संविधान सभा इस पे करेगी। संविधान सभा है नहीं, अभी हम लोग का देश आजाद हो गया, इसका हेड ऑफ द स्टेट कौन, राष्ट्रपति, और वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। जब राष्ट्रपति शासन कहीं पे भी लगता है तो उसका जो भी चीज होता है राष्ट्रपति के अंदर होता है, उसका कार्य संचालन जो वहां का विधानसभा होगा, उस विधानसभा का कार्य को कौन करता है, तो क्या कहिएगा, संसद करता है केंद्र में, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लग गया वहां का, तो विधानसभा राज का चल ही नहीं रहा है, तो उसका विधानसभा का जो भी कार्य होगा वो क्या कौन करता है, केंद्र में संसद करता है, संसद के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और किसके अंदर होता है, ये राष्ट्रपति के अंदर। तो राष्ट्रपति अपने कार्य को करने के लिए किसको कहेगा, केंद्र सरकार को कहेगा। तो केंद्र सरकार वो ज्यादा जीत चुकी है, तो केंद्र सरकार को किसने, राष्ट्रपति को बोला कि नहीं, अभी संविधान सभा नहीं है, राष्ट्रपति जो भी किया वो उचित किया है, क्योंकि वो पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति अपना काम किसके थ्रू करवाएगा, संसद के द्वारा कराएगा। तो संसद ने जो भी करा 370 हटाया, ये कहीं से भी असंवैधानिक नहीं है, क्योंकि अभी संविधान सभा है नहीं, अब संविधान सभा निर्माण थोड़ा करिएगा। तो यहाँ पे इसका लॉजिक फेल हो गया, जितना भी 23 पेटिशनर था सब कुछ ठंडा बस्ते में चला गया कि आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आपका 370 जो भी हटाए हैं, केंद्र सरकार का जो ये फैसला है ये कहीं से भी असंवैधानिक नहीं है, और ये आपका बहाल होगा, इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं। ये पहली बात। अब दूसरी बात है, यूनियन टेरिटरी बनाया, कि यूनियन टेरिटरी कैसे बना दिए, तो यूनियन टेरिटरी बोला कि देखिए यूनियन टेरिटरी आप कहा, इतना अच्छा खासा राज था उसको तोड़ दिया। तो देखिए उसको तोड़ने का कारण राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, बस इतना ही तो समझिए कि राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, उसके पास सारा पावर होता है। राष्ट्रपति को ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ पे यूनियन टेरिटरी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमेशा चलता रहता है, कहानी पता है यहाँ का, जब से आपका 370 हटा है और यूनियन टेरिटरी बना है, तो अभी आपका जीएसटी से लेके हो या व्यापार हो, सारा चीज बहुत ग्रोथ किया है, ठीक है। तो इस सब चीज को देख करके राष्ट्रपति जो फैसला लिया उसको सर्वोच्च, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट है, वो कर सकता है। तो इसको भी बोला कि कोई बात नहीं है, यूनियन टेरिटरी हो गया है, तो उसका भी तर्क दिया गया है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी हमेशा से बना रहेगा, यहाँ पे लद्दाख आपका यूनियन टेरिटरी बना रहेगा, और ये वाला जो एरिया है
बोला है कि यहाँ पे आप जो है कितना तक 30 तारीख तक बोला है, 30 सितंबर 2024 तक आप यहाँ पे इलेक्शन करवाइए। और केंद्र सरकार जो है सर्वोच्च न्यायालय से वादा किया है कि हम इसको जल्दी से जल्द, मतलब बहुत ही जल्दी इसको क्या करेंगे, मतलब पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे। और तो ये बात बोला जो पेटिशनर किया था, जो लोग बोला कि नहीं आप आश्वासन आपको दे रहे हैं, केंद्र सरकार हमको बोला है कि हम आपको राज्य का स्टेटस बहुत जल्दी दे दिया जाएगा, केंद्र सरकार के द्वारा बहाल कर दिया जाएगा और चुनाव करने का आदेश दिया है। और ये सारा चीज हमको केंद्र पर भरोसा है, वो आपके साथ न्याय करेगा, आपको राज्य का दर्जा देगा। ठीक है, ये है पूरा मामला। यानी दो मैटर निकल के आया, 370 क्यों निरस्त हुआ था, इसको क्यों आपका क्या किया गया, इसको क्यों जो है आपको क्या बोलते हैं उसको, मतलब ये इस पे पेटिशन क्यों दिया गया था ये भी समझ गए होइएगा। और राष्ट्रपति ऐसा किया, ये कहां से शक्ति आता है, ये सारा चीज हो गया। अब आर्टिकल अनुच्छेद 1 में ये स्पष्ट हो कहा गया था कि जो जम्मू कश्मीर है वो भारत का अभिन्न अंग है, ठीक है, मगर उसको क्या करेंगे, स्पेशल स्टेटस दे करके ये सारा चीज उसको वहां पे रेगुलेट करेंगे। जब भी संविधान सभा चाहेगी ये सारा चीज होगा। इस पर आपका जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिक्सेशन जो था उस पर हरि सिंह आपका सिग्नेचर कर गया था। देखिए आप दो चीज यहाँ पे, दो तीन चीज आपका छोड़ दिए, तो फिर ये जो है 5 ये 3 वो था ना, 3 में तो जम्मू कश्मीर का ये बात हो गया। अब बच गया क्या, जूनागढ़। तो जूनागढ़ में जनमत संग्रह हुआ था, ठीक है, जूनागढ़ के भी बारे में एक बार बताते। और आपका हैदराबाद में क्या था, वहां पे जो है पुलिस कार्रवाई के द्वारा ऑपरेशन पोलो चला था, तो सबसे लास्ट में जाके आपका हैदराबाद ही शामिल हुआ था 1947 में। तो ये हो गया आपका 1947 के अंतिम में, और 1948 के शुरुआत में फरवरी के टाइम जूनागढ़ शामिल हुआ था। फिर आपका सितंबर में जाकर के कौन होता है, क्या कहिएगा, तो आपका हैदराबाद होता है। तो ये सारा चीज आपका ये कहानी है। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका इंपॉर्टेंट चीज है, तो यहाँ पे आपका 3-4 चीज निकल करके आया क्या, संविधान सभा का, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर अपना संविधान सभा कब बनाया, उसका संविधान कब लागू हुआ, क्या क्या सारा चीज था, 370 संविधान में किस हिसाब से जोड़ा गया था, संविधान सभा में जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधि था कि नहीं था, तो ये सारा चीज था। क्योंकि संविधान सभा हम लोग 1946 से काम कर रहा था, और ये 26 अक्टूबर में अपना क्या किया, सिग्नेचर किया। तो भैया बाद में जोड़ा गया, तो इसको आश्वासन दिया गया कि नहीं आपको संविधान में स्टेटस दिया गया है, आपको जैसे चलाना। क्योंकि वहां पे जितने भी देशी रियासत थे सबके साथ कहीं ना कहीं कुछ इसी तरह से कहा गया था। पहले आपको फ्री में पर्स पता होगा कि भाई आप मिलिए आपको पैसा दिया जाएगा, ठीक है। फिर आपका जो है संविधान संशोधन के द्वारा इंदिरा गांधी के समय में उसको खत्म कर दिया गया था, बहुत ज्यादा विरोध हुआ था, पता होगा। तो ये सारा चीज है ना, ये सब चीज चलता रहता है। चले आगे बढ़े, ये लंबा टॉपिक चला गया मेरे हिसाब से, ठीक है।